लिखा है कि अंत के दिनों में भरमाए जाना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क है क्यों? जी हां, क्वेश्चन मार्क है क्यों? वाह, इसका जवाब देता हूं मैं आपको और वापस कहता हूं कि मुझे टॉपिक पवित्र आत्मा देता है और मैं पवित्र आत्मा की ओर से ही आपसे बातें करता हूं, ठीक है ना? तो अंत के दिनों में भरमाया जाना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? आज कई प्लेटफॉर्म्स ओपन हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ओपन हैं। कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पे आप आसानी से फंस सकते हैं? इसलिए लिखा है बहुत सारे प्लेटफॉर्म। उसका थोड़ा कैप ऊपर कर सकती है क्या? वाह, जितने 1700 लोग अभी कनेक्ट हो गए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता। बीच में कुछ दिक्कत हुई थी वाईफाई का, उसके लिए माफी चाहेंगे। कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकल एरर है। या थैंक यू जी। वापस आते हैं। आज कई प्लेटफॉर्म ओपन है। मैंने क्यों ये बात को रखा? अंत के दिनों में भरमाया जाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे फंसाएगा वो आपको। क्यों? प्लेटफॉर्म्स ओपन हो गए। जैसे कि इसको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको और आप समझोगे। लिखा है फेवरेट प्रीचर्स हैं पहला प्लेटफॉर्म। सबके अपने अपने फेवरेट प्रीचर्स हैं, सबके। या उसमें से 10% अच्छे हैं, 90% का बेड़ा गर्क है। तो सब क्रिश्चियंस ने अपने अपने फेवरेट प्रीचर्स, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, सबको अपना फेवरेट बना के रखा है। मैं इसी को सुनूंगा, मैं इसी को सुनूंगा, मैं इसी को सुनूंगा, मैं किसी को नहीं सुनूंगा, ऐसा वाला। यह है पहला प्लेटफॉर्म जो कि बहुत डेंजर है। दूसरा, सबको खुश रखो वाला कॉन्सेप्ट। किसी को कुछ मत बोलो, किसी के अगेंस्ट में मत जाओ, किसी को कुछ मत करो, सबको खुश रखो। मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा। कुछ भी हो एक्सेप्ट कर लो, ये वाला कॉन्सेप्ट या प्लेटफॉर्म ओपन है। कुछ भी हो एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना? मैं आऊंगा इसके ऊपर थोड़ी देर बाद। सबको प्रेम करो वाला कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताता हूं क्या चल रहा है। देखिए, बाइबल जो है ना, ओके, बाइबल जो है ना, आप और मैं जिस बाइबल को पढ़ते हैं, आपको पता होगा, मैं हमेशा आपको बाइबल दिखाता हूं। ये जो बाइबल है ना सर जी, इसमें ना परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्यार करता है, ऐसा है ना। कुछ दर्जन वचन है और सही भी है, गलत थोड़ी है। लेकिन उसको उठा के, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है वाला कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं ना भरमाए जाने वाला प्लेटफॉर्म। मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन आपको पता है इसके पीछे मैंने क्या दिखाया था आपको? और किधर गया? कुछ भी हो एक्सेप्ट कर लो। और फिर उसके बाद क्या है? प्रेम वाला कॉन्सेप्ट। इसको क्या कहते हैं पता है? सही है, गलत है। हम कौन होते? न्याय करने वाला। मैं चलो उसको भी रख देता। न्याय मत करो और परखो मत, ये भी आ गया, ठीक है ना? तो ये आप देख लीजिएगा बाद में, लेकिन मुझे भी ऊपर वाला समझाने दीजिए। सबको प्रेम करो वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब किसी को मत गलत बोलो, किसी को परखो मत, न्याय मत करो। जैसा चल रहा है चलने दो। और फिर फाइनल क्या कहते हैं? ऊपर बैठा परमेश्वर सबका न्याय करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा होता ना कि ऊपर बैठा परमेश्वर सबका न्याय करेगा, तो परमेश्वर ने बाइबल क्यों दी? और हमको ये क्यों कहा 2 तीमोथी 3:16 में कि जाकर आपको करेक्शन करना है, सिखाना है, गलत करता है उसको डांटना है। अभी मैं रखूंगा कि सेवकों को भी पब्लिकली एक्सपोज करो, मैं आऊंगा उसके ऊपर, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनना। आज का जो मैसेज है वो आपके होश उड़ाएगा, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है ना? तो देखो, प्रेम करना है, सबको प्रेम करना है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। आप प्रेम तभी कर सकते हो जब उसमें सत्य है। आपको प्रेम तभी करना है जब उसमें सच्चाई है। अभी आजकल क्या चल रहा है? आपका जो गे है उसकी शादियां चल रही है, बोला गे से शादी करो। लेस्बियन है तो उससे शादी करो। आप जानवर हैं तो उससे शादी करो। मतलब आप सोच के देखिए। और सबके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेम प्रेम प्रेम। आजकल की पिक्चरें कैसे बन रही है आप जानते हैं ना, कि सबको स्वीकार करो। मैं वापस रख देता हूं। सबको स्वीकार करो, कुछ भी हो एक्सेप्ट कर लो, सबको खुश रखो। ये देख रहे हैं आप, सबको खुश रखो। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स, इसलिए लिखा है ना कि ऐसे प्लेटफॉर्म ओपन है। और आपको पता है ये जो फेवरेट प्रीचर्स है ना, इनमें से इन्होंने इसलिए सेलेक्ट करके रखा हुआ है, कानों की खुजली के चलते। आपको पता होगा ना, पौलुस कहता है कि वो अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। तो ऐसे फेवरेट प्रीचर्स बटोर के रखे हैं जो उनको ऐसा कुछ सिखा जाते हैं।
सबको खुश रखो वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ भी हो एक्सेप्ट कर लो, सबको प्रेम करो वाला कॉन्सेप्ट है, न्याय मत करो, डू नॉट जज अदर्स, मत परखो, सब जो है प्रभु देख लेगा, ऐसे वाले प्लेटफॉर्म्स ओपन है। अब मुझे बताइए क्या बहकना या बरमाया जाना आसान नहीं होगा? इसलिए तो रखा था ना कि अंत के दिनों में इजीली बहक जाएंगे। अब बताइए, और आपको पता है जो संसार है ना, ये ऐसे मैसेज और ऐसी संदेश सोसाइटी में फैला रहा है कि सबसे मिलके रहो, सबको प्यार से लेके चलो, लेकिन बीच में ऊपर परमेश्वर कुछ कंडीशंस लाता है। परमेश्वर कहता है कि पुरुष से शादी नहीं कर सकता, तो वहां पर क्या हो गया? आप प्रेम नहीं कर सकते, तो वहां चलेगा नफरत, वहां चलेगी तलवारें। तो यीशु ने क्या कहा? मैं पृथ्वी पे आया हूं तलवार चलाने। इसका मतलब है तलवार चलाने नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसको समझना होगा, फिर कभी बात करेंगे। यीशु कहता है कि मैं बाप को पिता, बेटे से, बेटे को बाप से, सास को बहू से ना अलग करने आया। क्यों? क्योंकि जब मेरी टीचिंग आएगी ना सोसाइटी में, समाज में, मसीह के देह में, तो उनको पता चल जाएगा। तो इसलिए तो लिखा है ना इब्रानियों 4:12, मेरा वचन दो धारी तलवार है, वो काटता है। यीशु का वचन आपको क्या कहते हैं ना, गुदगुदी नहीं करेगा, हंसाएगा नहीं, वो काटेगा, वो टोचेगा। इसलिए तो लिखा है, पतरस ने जब प्रचार किया तो 3000 के हृदय छिद गए थे, पेनिट्रेट हो गए थे। अब आ रहा है बात समझ में? वैसे ही ये प्लेटफॉर्म्स ओपन है। अब आप मुझे बताइए, जब प्लेटफॉर्म ओपन से हैं तो आपको नहीं लगता है कि इन सभी के चलते, तो मैं वापस आ जाता हूं, लिखा है आज कई प्लेटफॉर्म्स ओपन है, जैसा कि आपके फेवरेट प्रीचर्स हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और बोल देता हूं। अगर फेवरेट प्रीचर बहक गया हुआ है, वो चुना हुआ दुष्ट की संतान बन चुका है, नागपुर का हो, मुंबई का हो, पूना का हो, गुजरात का हो, पंजाब का हो, पंजाब का तो बात ही अलग है, वहां तो काफी 2-3 दर्जन ऐसे हैं जो टोटल छुने हुए खुद को कहते हैं, लेकिन वो बिक गए हैं। किसके हाथ में? लूसीफर के हाथ में। वो बात आप लोग भी जानते हैं। उनके कामों से, उनके फलों से, यीशु कहता है तुम उनके फलों से पहचान लोगे। मैं उसी बेस पे बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो प्लेटफॉर्म ओपन है। तो फेवरेट प्रीचर्स क्या करते पता है? खुद भी फंसेंगे और उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं ना, उनको भी यही टीचिंग देंगे। और जब वो टीचिंग देंगे तो वो क्या सिखाएंगे? सबको खुश रखो वाला कॉन्सेप्ट, कुछ भी हो एक्सेप्ट कर लो वाला कॉन्सेप्ट, सबको प्रेम करो वाला कॉन्सेप्ट, न्याय मत करो और परखो मत। अब बताइए आप, अगर ऐसा चलेगा तो बहकना इजी है ना? ऑफ कोर्स इजी।